अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक हो गए अनदर वीडियो में। एफएक्स पल्स में सबका वेलकम है। इस चैनल में हम लोग गोल्ड की फोरकास्ट देते हैं और प्रीवियसली हमने फोरकास्ट दी है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अभी निकले हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी फोरकास्ट दी हैं आई डोंट थिंक सो उसमें एक भी रॉन्ग गई है। आपको मैं अभी दोबारा एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, वीकली फोरकास्ट है आज और आपको जो प्रीवियस मैंने जो फोरकास्ट दी थी उसके भी रिजल्ट्स आपको शो कराता हूँ। और इंशाल्लाह सब सारे जितने भी लोग हैं इसमें चैनल में आए इंशाल्लाह सबका बहुत फ़ायदा होने वाला है इसमें। तो मिल के सारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है ना आपका अपना ही फ़ायदा है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। क्योंकि मैं डेली जो है ना इसमें डेली फोरकास्ट देता रहता हूँ और जो है ना वीकली फोरकास्ट भी देता हूँ। इंशाल्लाह जब हमारी थोड़ी सी ट्रैफिक आ जाएगी इस यूट्यूब पे तो लाइव ट्रेडिंग भी किया करेंगे यूएस सेशन में। ठीक है, आपको न्यूज़ ट्रेड करना हर चीज़ करना इंशाल्लाह सारा जो है ना आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इधर सारा प्रोवाइड किया जाएगा नॉलेज। तो चलें शुरू करते हैं। गोल्ड की फोरकास्ट है, आज 13 अक्टूबर है और वीकली फोरकास्ट हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस रिजल्ट्स अपने दिखा दूं कि हमने जो पहले गोल्ड की जो फोरकास्ट की थी वो क्या है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ मार्किंग है। मैंने फ्राइडे को फोरकास्ट दी नहीं थी तो उस हिसाब से ये कुछ आगे की मार्किंग है। हम इसको कुछ को डेल कर देते हैं और इसको अपनी जगह पे ले आते हैं। ये नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस फोरकास्ट में जब हम लोगों ने प्रीवियस फोरकास्ट की है तो उसमें मार्केट क्या कर रही थी, उसमें मार्केट ये कर रही थी कि यहाँ से निकल के ऊपर यहाँ तक जा चुकी। ठीक है, तो मैंने उसमें ये कहा था कि भाई आपका जो है ना या यहाँ पे आए, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे और यहाँ से इस तरह ये जिस तरह बना रहा हूँ मैं आपको, ये स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि ये देखें, मैं शो करा देता हूँ आपको। हाँ, ये देखें लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है एज इट इज़। ये आपका टारगेट फाइनल टारगेट भी हो गया। मैंने आप में कहो पूरे प्रॉपर गाइड की थी कि यहाँ से जब आपका जिसका बैलेंस छोटा है वो यहाँ से देख ले, लेकिन कंफर्मेशन आपको एफवीजी में मिल रही है तो आपने कर लेना है बाय। मैंने यहाँ से किया भी था बाय, मेरा कोई था बाय 19 से 20 से मेरा बाय था। ठीक है, और 28 तक मैंने अपनी 80% क्लोजिंग कर ली थी। उसके बाद जनाब मेरा इसने 30% का ब्रेक इवन कर दिया। खैर ये चीज़ें आपने भी करनी है, मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। इस तरह मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको ये लेवल दिया था कि इस लेवल पे आपने क्यों बुकिंग करनी है। इसके 50% तकरीबन मार्केट इसके 50% तक आई है और दोबारा ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप लेके नीचे भी हो सकता था। दोबारा इसने ड्रॉप लिए, यहाँ से फिर लोगों को उड़ाया, लिक्विडिटी ली है लोज की जो इसने लो बनाया हुआ था। ठीक है, और यहाँ से अगला मैंने आपको बोला था कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग कर जाए, ठीक है, तो ये मज़ीद फिर ऊपर निकल सकती है अपनी इस लिक्विडिटी तक, ठीक है, इसकी। तो अभी इसने यहाँ तक तो टारगेट हमारा माशाल्लाह फाइनल कर दिया है, ये देखें। ठीक है, तो अभी इसमें फर्दर मज़ीद देख लेते हैं। वीकली का हम लोग कर रहे हैं तो वीकली के हिसाब से जो है ना हम लोग इसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देख लेते हैं जनाब डेली। रश आई थिंक ज़्यादा लग रहा है उसके ऊपर चार्ट पे। वेट, लेवल्स रिमूव करते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर की। तो अच्छा, यहाँ से जो हमारा ये मार्केट की जो प्राइस उठी है ये था हमारा एक डेली का एरिया। ठीक है, डेली का डिसीजनल एरिया। ठीक है, ये मैं आपको ये सारा जो बड़ा था ना डेली के डिसीजनल एरिया से मार्केट उठ चुकी है। इसका ये टारगेट है, ये वाला हाई, ये अनदर हाई लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग करीब तरीन इसमें अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं कि हमें मार्केट कहाँ तक देगी। हमेशा यहाँ पे भी एक और लेवल पे जो है ना मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम में भी, ये लें। ठीक है, ये मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे भी हो चुका है। अच्छा, अब जितनी भी इस लेग में है ना हमने ये जो लेग है ना हमारे पास, ये वाली, ये इधर हमने बाइक की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं जनाब। पहले बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हुआ क्या है। अच्छा, डेली में आपके पास एक ये एरिया है। ठीक है, या इसको छोड़ दें, आप इसको कर लें, छोटा सा एरिया मैं आपको दे देता हूँ, ये लें। यहाँ तक मुश्किल ही आया है। ठीक है, ये छोटा सा 20-30 पिप का एरिया बन रहा है 2631 से 2628। उसके बाद 4H का देख लेते हैं एरियाज।
4H इधर भी कोई ख़ास एरिया नहीं पड़ा। लेट्स सी, छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट अप साइड जा रही है और वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से मार्केट को रिजेक्शन आ रही है। तो फ़िलहाल ये हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप ले, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप ले, इस लेग में जो लोग हैं इस लेग में, लेफ़्ट साइड वाली लेग में, उनको उड़ाए और यहाँ से दोबारा ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि वीकनेस आ रही है इसकी कैंडल्स में। देखें अप साइड पे जो है ना विक्स हैं, अप साइड पे विक्स हैं, कुछ कैंडल्स हैं, लेकिन नीचे जो है ना वॉल्यूम कम हो रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ से मज़ीद डायरेक्ट ऊपर ना जाए, ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप लेते हैं। इसने फाइनल इस लिक्विडिटी को टारगेट करना है, इस वाली को पहले इसको टारगेट करना है, ठीक है। आपने ये टारगेट टू टारगेट चेक इसको करना होता है, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इस टारगेट तक रख के बैठ जाएं, कुछ भी हो सकता है। रिसेंटली इसने मेरा 350 पिप का भी एक तो कुछ परसेंटेज की एंट्री करना, इसने ब्रेक इवन उड़ाया था, यहाँ से मैंने कोई ली थी एंट्रीज, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से ड्रॉप। मेरा टारगेट आई थिंक ये था कि ये था इस तरह। तो खैर आगे देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट। इसमें जो है ना गोल्ड में 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना वो सबसे ज़्यादा चलता है, अच्छा, क्योंकि वो छोटे इक्विटीज़ को भी टारगेट करता है और इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरियाज़ हमारे पास बन रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, ये लें। यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने लिए, अच्छा, और उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया है और रिसेंटली मार्केट ने इंड्यूसमेंट कौन सी बनाई है देख लेते हैं। ये पड़ी है आपके पास इंड्यूसमेंट, ये लें, इसको ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इंड्यूसमेंट। ये आपके पास जो एरिया है ना ये वाला, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक और ये FPG, ठीक है। इसका हम लोग अपना फिर तरीका निकाल लेते हैं कि इसको कैसे छोटा करना है। ये लें, ये एक लाइन पे आप लगा लें बस, ये लाइन है पूरे FPG में। इस पूरे FPG में आपने इस लाइन पे कंफर्मेशन देखनी है, अगर यहाँ नहीं मिलती तो फिर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक में देखना है, ठीक है। इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक में देखें, क्योंकि ये कितनी प्राइस बन रही है 2643 से 30 पिप का एरिया का, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, गोल्ड है यहाँ पे आपका मिनिमम एरिया। अगर इतना बन रहा है तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो एक इस लाइन पे मैं आपको इस वजह से ये लगवाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, रिटेलर्स माइंड होते हैं, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स पे आए, बहुत ज़्यादा लोग ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करते हैं ना, तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट पहले से ही निकल जाती है, मैक्सिमम ऐसा होता है। तो ये अभी फ़िलहाल एरिया है, ये 2 एरियाज़ हैं, इसके अलावा कोई एरिया नहीं है, ठीक है, बस ये 2 एरियाज़ हैं। उसके बाद अभी तो मार्केट बुलिश ही है, इसको जितना आप पकड़ सकते हैं बुलिश में मैंने आपको यहाँ पे थी जब मैंने आपको बोला ये सेल नहीं, हालांकि इसके स्ट्रक्चर इंटरनली सारे डाउन साइड पे थे। तो यहाँ पे छोटा सा एक बस इसने 1 आवर मोमेंटम शिफ्ट किया था, तो मैंने आपको पहले बोला है कि इसमें आपने सेल नहीं करना, बाय करना है, क्योंकि सेल कुछ टाइम के लिए करेक्शन, आपकी ये जो रिट्रेसमेंट है करेक्शन तक आएगी, इससे ज़्यादा सेल नहीं चल रहा, क्योंकि वॉर्स वगैरह चल रही हैं और गोल्ड हमेशा डिमांडिंग में होता है इन चीज़ों में, तो ये बुलिश ही जाता है रिटेलर्स को ट्रैप करके। अच्छा, तो इधर आपने बाय नहीं करना, जहाँ पे ये खड़ा है इस जगह पे बाय नहीं करना, ये इंड्यूसमेंट के तौर पे काम कर सकता है। तो अगर ये इस तरह करता है, ये अगर इसको स्वीप करता है, यहाँ पे इसको स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद अंदर क्लोजिंग देता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन देता है इस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट की, या जो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में वॉल्यूम की कंफर्मेशन समझाई, आप प्रीवियस मेरी फोरकास्ट देख सकते हैं, उसके लास्ट पार्ट में मैंने वॉल्यूम की कंफर्मेशन बताई, अगर वो दे देता है यहाँ पे, तो जस्ट उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है और ये जो हाई जहाँ से गिरा है ये टारगेट कर लेना है, ठीक है। तो कब मार्केट इतने मोमेंटम में होती है तो वो इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट या इतनी बड़ी करेक्शन नहीं लेती, वो ऊपर से ही भागती है और फिर हम लोग बैठे रहते हैं कि यार इसने हमें एंट्री नहीं दी। तो बस आपने यही करना है। पहला एरिया आपका जनाब 243 से और 2640, और दूसरा एरिया आपके पास ये 2631 से 262, दोनों ही 30 पिप्स के एरियाज हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसमें। तो ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है, ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है। और अगर ये मार्केट इसके नीचे अगर इस एरिया में आती है ना, इस एरिया में आती है, कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ तो आपका टारगेट स्ट्रक्चर के ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में आ जाती है, इस एरिया में, और यहाँ पे कैंडल्स क्लोज करके आती है इस स्ट्रक्चर के नीचे, ठीक है, तो इस इधर से आपका पहला टारगेट ये होगा, ये, ठीक है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करती है तो फिर आपका टारगेट अपना जहाँ से ये गिरी गई वो होगा, सही है।
तो आपने ये एज इट इज़ देख लेना है इसको जो है ना। तो ठीक है, अभी गोल्ड की हम लोगों ने कर ली है फोरकास्ट। नेक्स्ट चलते हैं GBP JPY, GBP JPY। जहाँ पे ये खड़ा ही था प्रीवियस फोरकास्ट में, जहाँ पे कहीं पे था, तो मैंने इसमें बोला था कि आपने यहाँ से कंफर्मेशन लेनी है, ये यहाँ से ही उठ सकता है। तो इसने फिर भी इसके नीचे जो है ना FVG के नीचे जितने भी रिटेलर्स उनको उड़ाया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है ना उससे उठा है। और कंफर्मेशन आपको इसलिए कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इन चीज़ों से आप बच सकें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहे थे, मैंने ये ट्रिकल लाइन लगाई थी 3 मिनट में, आई थिंक था ये चीज़ 3 मिनट में, हाँ 3 मिनट में ये चीज़ थी। कितनी प्यारी यहाँ पे कंफर्मेशन थी। ये जो मैंने चीज़ कर रखी है, ये जिस फ्राइडे को की है, इसमें मैंने मार्किंग की थी, लेकिन मैंने इसमें ट्रेड नहीं ले पाया, मैं कुछ काम चला गया था, तो बाद में देखा तो यहाँ से चल पड़ी थी। ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था छोटे मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है। 30% क्लोजिंग भी हल्की सी विक है, इसको मैं निगलेक्ट करता हूँ इस विक को ना। तो उसके बाद इसने FVG को टैप किया, FVG को टैप करके इसने 2 बार रिवर्सल बना दिया है, और आपका प्राइस एक्शन का इवनिंग स्टार भी बना दिया, सॉरी मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ पे आपकी बेशक यहाँ से इस तरह भी ट्रेड हो सकती थी, ये ऐसे, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेड है ना, इसका स्टॉप लॉस तभी हिट नहीं होता जब आपका डेफिनेट लो के नीचे स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा होता है। लेकिन मेरा टारगेट भी इसका दिया, तो पहला टारगेट ये था, ये उसके बाद इसका जो मतलब स्ट्रक्चर आई, ये पहला तो स्ट्रक्चर आई है ना, इससे ज़्यादा ही मैंने टारगेट लेना, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ ट्रेड है, तो इसमें मैं होल्डिंग ज़्यादा करता। ठीक है, अभी और देख लेते हैं यार, वीडियो लंबी हो रही है, मैं तभी स्टार्ट अभी चैनल का है ना, तो मैं नहीं ज़्यादा चाह रहा कि वीडियोस लंबी हो, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, आपको ये पता चले कि यार इस चैनल में वाकई कुछ है, हमारा फ़ायदा है, तो हम इसको सब्सक्राइब करें। ये एक GBP USD का है, एक ट्रेड है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई है, लेकिन आप लोगों ने नहीं लेनी है एंट्री। क्यों? क्योंकि मैंने विदाउट एनी कन्फर्मेशन ली है यहाँ पे एंट्रीज़ ना। तो अभी आपने कैसे लेनी है एंट्री, मैं वो समझा देता हूँ आपको। अगर मार्केट आती है ये आपकी, ये इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर सेम क्लोजिंग करनी है, या क्लोजिंग आपकी इससे ऊपर, इसके भी ऊपर हो, ये जो है ना, ये वाले, ये इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे, दोबारा FVG ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी आपको मिले ना करीब तरीन, ठीक है, वहाँ से आपने बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका नीचे, आपने रिस्क मैनेज करना है, जितना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा होता है उसके हिसाब से आपने रिस्क मैनेज, अपने पिप्स कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, आपने मेरी जितनी भी ट्रेड है उस पर बेशक आपका अपने हिसाब से जो है ना कर सकते हैं, आप ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये एज इट इज़ आपकी यूरो USD में भी बन रही है। अच्छा, उसका टारगेट, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ टारगेट कितना है। टारगेट, ये डेली की ट्रेड है ना, तो टारगेट आपका 350 400 पिप, 300 से 400 पिप्स का है आपका टारगेट। पहला टारगेट ये रख लें, ये फेयरवेल गैप पड़ा है यहाँ पे 240 पिप का, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल टारगेट ये होगा, पहले शोल्डर्स पे, ये फाइनल टारगेट हमेशा शोल्डर पे रखते हैं, इसकी विक्स पे नहीं रखा करें, ठीक है ना। तो इसको मैंने तो फुल बुकिंग करनी नहीं है, मैंने इसको ओपन नहीं छोड़ना है, ठीक है। GBP USD इसको मैंने ओपन नहीं छोड़ना है, यहाँ से निकला तो इसने पकड़ में भी मुश्किल से आना है फिर। अच्छा, यूरो USD देख लेते हैं। यूरो USD सेम सिनेरियो है आपका, मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने देख लेना है, ये इसकी यहाँ तक क्लोजिंग, इस वीक से भी ऊपर क्लोजिंग आपने देखनी है, ठीक है। इस वीक से, हाँ इस वीक से ऊपर क्लोजिंग देखनी है। ये जो आपका ये एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाय, यहाँ से आपने बाय फाइंड करना है, और स्टॉप लॉस आपका डेफिनेट लो के नीचे। इसका टारगेट आई थिंक छोटा बन रहा है, क्योंकि ये अपने डेली हायर लो तोड़ चुका है, ठीक है। इसका टारगेट आपका पहले ये वाला बनेगा, यहाँ जहाँ से भी आपको एंट्री मिलती है इसके जोन के अंदर, जब सेटअप कन्फर्म हो तो ये आपका लो होगा, और टारगेट आपका पहला ये डेली हायर लो होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर लेवल। अपोजिट जब आपको मैं ट्रेंड देता हूँ, आपने उसमें रिस्क कम रखना है, और अपना जो है ना टारगेट भी कम रखना है। ट्रेंड के साथ ट्रेड हो, रिस्क और टारगेट आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैनेजमेंट भी काफ़ी कुछ अरसे बाद सिखाऊंगा, हर चीज़ चैनल पे आएगी। फिलहाल ये मैं चाह रहा हूँ कि इस पे बस जस्ट ट्रैफिक आए, आपको पता चले कि यार एक चीज़ हमें मिल रही है और उसकी क्वालिटी है या नहीं है। जब लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग करेंगे, हर चीज़ लाइव समझाएंगे करेंगे, और फोरकास्ट भी देंगे आपको, कुछ डिफरेंट और भी चीज़ देंगे, VSA की बताएंगे, SMC की बताएंगे, प्राइस एक्शन की चीज़ें बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑयल का भी मैंने बताया था, लेकिन उसमें जो है ना ऑयल हमारी एंट्री से पहले ही निकल चुका था। ये लें, ये
तो इसने नहीं आया था यहाँ पे ना ऑयल, इस वजह से मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। ये अजीब सा ही पेयर मुझे लगता है, ये मतलब बाय करने ही नहीं देता जब ज़्यादा ना, इसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें इतना करीब अगर बंदा बाय करते तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगा देता है। ये देखें ना आप, जब ये देखें यहाँ से जब फॉल मारते हैं, वैसे वन गो में ऊपर उठेगा, जब फॉल मारते हैं तो बहुत बुरा मारता है। तो बार बार इसमें ज़रा स्टॉप लॉस रेशो में दी जाता है बाजाए बाकी के निस्बत, लेकिन मैं इसको इस वजह से पसंद नहीं करता ट्रेड करना ना ज़्यादा। इसमें ये है कि आप डेली लेवल्स में ट्रेड करें तो फिर इसमें ठीक है, डेली लेवल्स में आपको ये स्विंग एंट्रीज दे देता है। इसमें छोटे टाइम फ्रेम में ये वोलेटाइल ज़्यादा है तो वो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक की सी यू टाटा बाय बाय। सारे सब्सक्राइब कर लें और इसमें बेल आइकन लाजमी दबा दें। ठीक है, और बेशक आपको वो वीडियोज़ मेरी देखने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद ना पसंद आया, आप बेशक अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे वीडियोस और पता आपको चल जाएगा कि यार कोई चीज़ है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।